हेलो स्टूडेंट्स, आइएगा आज के क्लास में हम सीखेंगे यानी कि एलसीएम निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलते हैं लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। ठीक है, इसको इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी हमने यहाँ पे दो संख्याएं ले ली हैं इस तरह से। आपको पहली संख्या क्या है 16 और दूसरी संख्या क्या है 48 है। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है और मासा निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे एक और यहाँ पे एक स्टेप ऐसा बताऊंगा जो आपको आसानी से, कई बार क्या है इसमें से एक संख्या दे देता है, दो संख्याएं दे करके लासा या मैसा दे करके मासा पूछ लेता है, मासा दे करके लैसा पूछ लेते हैं। तो इस तरह से भी आप कैसे सवाल को कर पाओगे, चलिएगा पहले इसका लैसा और मैसा निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलिएगा यानी कि इन जब भी इस तरह की संख्याएं आ जाए तो आपको क्या करना है, बस इस तरह से एक बॉक्स बना करके लिख लीजिएगा। क्या है ये 16 और 48। चलिएगा 16 और 48 को हमने इस तरह से एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे हमें वही संख्या देखनी है सबसे पहले जो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट दे या डिवाइड कर दे। ठीक है, कहने का मतलब एक है काट दे या डिवाइड कर दे। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 से 16 कट जाएगा कितनी बार, 2 अट्ठा 16, और 2 से 48 भी कट जाएगा कितनी बार, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 बार। अब फिर से इसको बॉक्स में बंद करना है। अब क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या फिर देखनी है जो ये दोनों संख्याओं को काट दे। तो क्या होगी 2, यानी कि 2 चौके 8 और 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। अब इसको फिर से बॉक्स में बंद करिएगा, जो नई संख्या है फिर से 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। ठीक है, अब फिर क्या करना है, फिर से इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इकन 2, 2 तिया 6। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे चलिएगा, पहले मैं इससे पहले यहाँ से आगे करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। तो अगर जब तक सारी संख्याएं डिवाइड होती जा रही हैं, यहाँ से हमने 2 से काटा था, ये सारी दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही थी, इस 2 से भी दोनों संख्याएं डिवाइड, इस 2 से भी दोनों संख्याएं डिवाइड, इस 2 से भी दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही थी। जब तक सारी संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइड होती चल रही हैं तब तक बस यहाँ तक देखना। यहाँ तक क्या करना है, अगर मासा निकालने के लिए आ जाए तो मासा इसका क्या आ जाएगा भैया, यही वाली संख्याएं आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता दूं, मासा यानी कि महत्तम समावर्तक क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का गुणनफल। कौन सी संख्याओं का, जिनसे हम डिवाइड कर रहे थे, जिनसे हम काट रहे थे, उन संख्याओं के क्या गुणनफल। यानी कि कितनी बार 2 है, 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मासा कितना आ गया, कैसे निकालेंगे, 2 की गुणा कितनी बार कर लेंगे, जितनी ये संख्याएं हैं। 4 है तो 4, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मासा कितना आ गया भैया, 16 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा यहीं पे, अब यहाँ तक तो था सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा था तो मासा निकल के आ गया। अब क्या है, 1 और 3 नहीं कट रहा 2 से, तो अब क्या करेंगे, ये कटेगा किससे, 3 से। 1 का तो 1 आ जाएगा, 3 का 3 इकन 3, कितना आ गया, 3 इकन 3। कब तक करते हुए चलना है, जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हमें जब तक चलते रहना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है, लासा है, लासा निकल के हमारा आ गया है। उन सभी संख्याओं का गुणनफल करना है जिनसे हम डिवाइड करते हुए आ रहे थे। डिवाइड करते हुए आ रहे थे कौन कौन सी थी, 4 बार तो 2 है और 1 बार 3 है। तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना, 3। यानी कि 4 बार तो हमें 2 2 की गुणा करनी है और लास्ट में किससे गुणा करनी है, 3 से। कौन सा वाला 3, ये वाला 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो कितना आ गया, लासा, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, मासा की जगह पे लिख दिया था। मासा हमारा कितने निकल के आया था, 16,
और लासा हमारे कितने निकल के आया, कितने निकल के आया, 48। कितने निकल के आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 तिया 48। कितना आ गया, 48। यानी HCF यानी कि मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, दोनों संख्याओं को क्या कर दे, काट दे, यानी कि डिवाइड कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो कौन सी होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो दोनों संख्याओं को काट दे, वह है 16। यानी कि 16 से 16 भी कट जाएगा, 16 का 16, 16 से 48 भी कट जाएगा, 16 तिया 48। यहाँ से हमने लासा और मासा निकालना सीखा। ठीक है, अब चलिएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा लासा किस तरह से निकालना है और मासा किस तरह से निकालना है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको इसी तरह का सवाल मिलता है देखने के लिए, बस आपको क्या देंगे, यहाँ पे 16, पहली संख्या 16 दे दी, दूसरी संख्या 48 दे दी। अब आपसे पूछते हैं लासा इसका 48 दे दिया, अब आपसे पूछते हैं कि मासा निकालिए। क्या निकालिए, मासा निकालिए। तब कैसे करेंगे ये तीनों संख्याएं दे करके, तो क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है, कौन सा होता है वो ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूं, ये होता है लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। भाई इस पे आधारित, इसी बिल्कुल सेम इसी तरह का इस पे आधारित आपको यूपी पुलिस की जो अभी एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें ये सवाल दे रखा था। ठीक है, यूपी पुलिस का जो एग्जाम था, कंपटीशन एग्जाम, उसमें इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का, यानी कि लैस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इन चारों में से 3 संख्याएं आपको दे रखी थी, एक संख्या निकालनी थी, तो कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया, इसी से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।